जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपके प्रश्न मिले यंत्रों के मुहूर्त कौन कौन से हैं, कौन से यंत्र की स्थापना के लिए कौन सा मुहूर्त विशिष्ट रूप से अच्छा रहता है। आप जैसे जानते हैं यंत्र, मंत्र और तंत्र अलग अलग प्रभाव के लिए ये सभी हैं। यंत्र इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं कि जिस देवता के लिए जिस संकल्प के साथ आप यंत्र की स्थापना करते हैं, उन यंत्रों से आपका वह विशिष्ट कार्य जरूर से जरूर पूर्ण होता है। यंत्रों में देवताओं की शक्ति का वास होता है। ये आप अलग अलग प्रकार के जो महादेव जी का नाटक आता है, महादेव और अन्य अलग अलग प्रकार जैसे श्री गणेशा हैं, तो उनमें दिखाया भी गया है कि यंत्रों में देवी देवताओं की शक्ति वास करती है और उस शक्ति से ही वह कार्य आपका संपन्न होता है। यंत्रों को एक विशेष मुहूर्त पर यदि स्थापित करवाया जाए, उनकी सिद्धि करवाई जाए और सिद्ध यंत्र की जब आप शुभ मुहूर्त में स्थापना करते हैं तो उससे आपके कार्य का पूर्ण होना संभव बन जाता है। तो आपका कार्य जरूर से जरूर पूर्ण हो, आपकी वह शुभ इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, उसके लिए आप अलग अलग यंत्रों का जो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण उन्हें सिद्ध करके आपके लिए लाया गया है। शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस में भी अलग अलग यंत्रों का हर प्रकार से प्रभाव बताया जाता है और वो आपके जीवन में कौन कौन से उन्नतियां प्राप्त करवा सकते हैं वो सभी आपके लिए बताया जाता है। तो आपके द्वारा प्रश्न कई यंत्रों पर आए कि श्री यंत्र हैं, गणेश यंत्र है, कुबेर यंत्र है, इनके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, या पंचमुखी हनुमान का है, या वशीकरण जो करा जाता है वो वशीकरण यंत्र हम कैसे स्थापना करें किस मुहूर्त में। तो आज आपको हम इन सभी यंत्रों के मुहूर्त के समय बताएंगे। नवग्रह यंत्र है, पितृ यंत्र है, संतान गोपाल यंत्र है, बहुत से ऐसे यंत्र होते हैं जो आपकी इच्छाओं से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने में हर प्रकार से सक्षम हैं। तो उन यंत्रों के अंदर किस तरह से आप किस मुहूर्त पर स्थापना करें, उनके कौन से मंत्र हैं ये अलग वीडियो में है, कौन से मंत्र का क्या लाभ है, कौन से यंत्र का लाभ क्या है, वो सभी अलग अलग वीडियोस में बताया गया है। इस वीडियो में कौन सा शुभ मुहूर्त होता है यंत्र की स्थापना के लिए वो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। तो श्री यंत्र, श्री गणेश यंत्र, कुबेर यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र, इन चारों यंत्रों के लिए आपको बताया जाता है कि अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। अभिजीत मुहूर्त में इन चारों यंत्रों की स्थापना यदि आप करते हैं तो यह आपकी सबसे उत्तम मुहूर्त है। दूसरा पंचमुखी हनुमान का यंत्र, बगलामुखी यंत्र, काल सर्प यंत्र और हनुमान यंत्र का आप कौन से मुहूर्त में स्थापना करवाएं तो आपको इसका फल ज़्यादा प्राप्त होता है, वह मुहूर्त है रुद्र मुहूर्त। रुद्र मुहूर्त में यदि आप इन यंत्रों की स्थापना करवाते हैं विधि विधान से, तो या किसी भी अच्छी प्रकार के भक्ति पूजा पाठ वाले भगत जी से आप पूछकर इसकी स्थापना करते हैं तो आपका वह मनोरथ जिसके लिए आप ये यंत्र की स्थापना कर रहे हैं वह जरूर से जरूर पूर्ण होगा। वशीकरण यंत्र, चाहे आप किसी घर के किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, अपने प्रेमिका हेतु, पुत्र के लिए या किसी रिश्तेदार हेतु कर रहे हैं, तो उसके लिए सावित्र मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में आप इसे अपने घर में यंत्र की स्थापना करके वशीकरण यंत्र की उसकी पूजा करते हैं। तो वह कुछ जो दिन बताए जाते हैं कितने दिन में आपका यह योग फलित होगा। तो इससे संबंधित किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए 9467820285 94,678,20,285 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम की लाइव में आप जुड़ सकते हैं। लाइव में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है हर प्रकार का प्रश्न और उसका समाधान। दरबार में भी आपको सहायता की जाती है, परंतु यदि आप व्हाट्सएप या ऑनलाइन के माध्यम से जानना चाहते हैं फ़ोन करके तो उसमें आपसे नॉमिनल चार्जेस
लिए जाते हैं। आप व्हाट्सएप करके इस समाधान का अपना पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र, पितृ यंत्र यदि आप चाहते हैं स्थापित करना तो उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, मुहूर्त होता है। उस सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त में आप इन्हें अपने घर में, मंदिर में स्थापना कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। ऐसे ही जिन व्यक्तियों के यहाँ, जिन परिवार में संतान प्राप्ति का योग अभी नहीं बन पा रहा है और वो व्यक्ति काफ़ी दिनों से कोशिश में हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, तो एक उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल यंत्र होता है, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सन सिटी रोहतक दरबार से, संकट मोचन बालाजी दरबार से आपको मिल सकता है। नॉमिनल चार्जेस पर सभी की वीडियोस लाई गई हैं और उन्हें किस प्रकार से सिद्ध किया गया है, वो भी आपके लिए किस मुहूर्त में आप उन्हें स्थापना कराएंगे, वो सभी बातें आपके लिए चैनल पर उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, लाइव में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप जान सकते हैं। तो अमृत सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि मुहूर्त होता है, जिसमें संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करके आप एक उत्तम संतान की प्राप्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग यंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। कोई सिद्धि के लिए करता है, कोई मनोकामना के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, कोई व्यापार वृद्धि के लिए करता है। इसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा धन आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, तो कुबेर यंत्र की भी स्थापना करवाते हैं, गणेश यंत्र की स्थापना करवाते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना कराते हैं। किसी के घर में संकट है उनके लिए पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान यंत्र की स्थापना करवाई जाती है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए काल सर्प यंत्र की, कोई किसी को अपने अधीन, अपने कहे में करना चाहता है तो उसे वशीकरण यंत्र की स्थापना करानी होती है। कईयों के ग्रह दोष हैं तो उनके लिए नवग्रह यंत्र या राहु या केतु या शनि के प्रभाव को कम करने के लिए वो यंत्रों की स्थापना करवानी होती है। पितृदोष के लिए पितृ यंत्र की विधिवत स्थापना करके सिद्ध यंत्र को यदि आप अपने घर पूजा आराधना नित्य नियम से करते हैं तो आपके उन दोषों का निवारण स्वतः होता है। इसके लिए आप किसी भी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है 9467820285, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्या समस्या, उसका क्या समाधान है, हमारे द्वारा बाबा की कृपा से आपको बहुत ही सरल तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी। आपके जीवन को महकाने के लिए बाबा की ये सेवा बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल के द्वारा की जा रही है। आप इससे लाभान्वित हों, जुड़ें। इंस्टा आईडी भी बाबा का आशीर्वाद, यूट्यूब पर लाइव में जुड़ें और या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। जय श्री राम। भगवान आपकी सभी समस्याओं को हल करे, आपको अच्छी प्रकार से सहायता प्रदान करें।